आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी मैराथन क्लासेस अभी शुरू हो चुकी हैं, तो उसके अंदर हम राजस्थान के संदर्भ में 2-3 क्लासें ले चुके हैं। तो आज उसी संदर्भ के अंदर लोक देवता पर आज हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है गाइस। तो लोक देवता से एक चीज़ याद आती है, एक चीज़ दिमाग में आती है कि सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि पंच पीर किन्हें कहते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हें मशहूर यही होता है कि पंच पीर। तो पंच पीर किन्हें कहते हैं? पंच पीर अपने होते हैं रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी, गोगा जी, पापू जी और हड़बू जी। तो गैज़ आपके लिए हमने एक ट्रिक तैयार करी है इसके लिए, याद करने के लिए, कि राम गोपाल है। रा से हो गया रामदेव, म से हो गया अपने मंगलिया मेहा जी, गो से हो गया अपने गोगा जी, पा से हो गया अपने पापू जी और है से हो गया हड़बू जी, हड़बू जी। ठीक है गाइस। तो ये अपने कौन से हैं? पंच पीर हैं। तो चलिए इनके बारे में और भी लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड अपनी। तो पहला है अपना बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी जिनका जन्म हुआ था 1352 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, कहाँ पर? उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। तो इनके पिता का नाम क्या है? अजमाल तंवर और माता मैना दे। और इनके क्या नाम है? पत्नी का नाम है निहाल दे नेतल दे, जो कि अपने अमरकोट के सोडा की पुत्री किनकी पुत्री थी? दलेल सिंह की पुत्री थी। ठीक है गाइस। तो उसके बाद में आता है अपना इनका नाम उपनाम रुणिचरा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण का अवतार। अब कईयों में ऐसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि कृष्ण के अवतार कौन थे, विष्णु के, लक्ष्मण के, तो उनको आपको याद रखना ही होगा। पहले कृष्ण के अवतार किन कहते हैं? बाबा रामदेव जी को। और पीरों के पीर क्यों कहते हैं? पीरों के पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मक्का आप जानते ही हो मक्का कहाँ है। मक्का से आए हुए जो 5 पीर थे, 5 पीरों ने उन्होंने कहा था कि आप चमत्कार करते ही हम माने कैसे हैं। तो उन्होंने जो उनके बर्तन थे 5 के, वहाँ मक्का से उनके हाथ में लाके दे दिए थे, उधर की उधर ही। तो उनको चमत्कार हुआ। चमत्कार के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ भी आप पीरों के पीर हो। तो पीरों के पीर उनका नाम पड़ा। ठीक है गाइस। और इनके गुरु का नाम था क्या? बाली नाथ। और इनकी हमने क्या नाम है, इनके भाई भी थे। इनके भाई का नाम क्या था? इनका भाई का नाम था वीरम देव, जिनको क्या कहते हैं? अपने बलराम का अवतार। तो बलराम का अवतार किसको कहते हैं? वीरम देव जो कि इनके भाई थे अपने बाबा रामदेव जी के। ठीक है गाइस। और इनकी 2 बहनें भी थीं। एक तो थी अपने सगी बहन और एक थी अपने इनके धर्म बहन। तो जो सगी बहन थी उनका नाम था सुगना बाई और धर्म बहन थी उसका नाम क्या था? डाली बाई, जो कि मेघवाल जाति की थी। ठीक है गाइस। और इनके जो वंशज हैं वो खुद को अर्जुन का वंशज मानते हैं, पहली बात। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बाबा रामदेव जी के जो वंशज हैं वो मृतकों को क्या करते हैं? जो इनके परिवार में जो मृतक मर जाता है तो उसको क्या करते हैं? ये दफनाते हैं। ठीक है गाइस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एकमात्र लोक देवता जो कि कवि भी थे। और इन्होंने क्या लिखा था? अपने 24 वाणियाँ लिखी थी। 24 वाणियाँ लिखी थी जो उन्होंने रामदेव जी ने। ठीक है गाइस। और इन्होंने क्या चलाया था? इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़िया पंथ से एक ही याद आता है, जैसे कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां जो होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती हैं। कहाँ पर? मंदिरों में, जो कि इसके अंदर ये निपुण होते हैं। कौन? कामड़िया पंथ वाले। ठीक है गाइज। और उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट है राम सरोवर की पाल में इनने जीवित समाधि ली थी। और कब ली थी इन्होंने? भाद्रपद शुक्ल पक्ष
भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में एकादशी को इन्होंने क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। अपने राम सरोवर के पाल पर कहाँ पे पड़ता है ये, रुणेचा में पड़ता है। ठीक है गाइस। और उसके बाद में अपने आता है कि इसके फड़ का वाचन किसके द्वारा होता है, इसे रावणाता वाद्य यंत्र के द्वारा होता है। और उनके छोटा रामदेवरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, खुडियास अजमेर के अंदर। इनके अन्य मंदिर कहाँ है, रामदेवरा, पराठिया, मसूरिया और सुरता खेड़ा। तो इनकी जगह भी हमें पता होना चाहिए। तो रामदेवरा कहाँ पड़ता है, अपने जैसलमेर के अंदर। ठीक है गाइस। बराठिया कहाँ पड़ता है, अपने पाली में। मसूरिया की पहाड़ी आपने कई बार सुनी होगी। तो मसूरिया कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। और सुरता खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका मंदिर है। गैस इनके कुछ ऐसे शब्दावली भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिया करते हैं कभी कभी। तो सबसे पहला है क्या है इनका, जो पर्चा या कह दो परिचित। पर्चे होते क्या हैं, ये जीवन जो इनके अंदर जो ये चमत्कार करते हैं ना, तो जीवन के अंदर चमत्कार करते हैं और चमत्कारी जो घटना होती है उसी को पर्चा बोलते हैं। जो कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पंचपीर वाली घटना, उनको पर्चा बोलते हैं। और इनके नेजा होता है एक, नेजा क्या होता है इनका, 5 रंगों का एक झंडा होता है, अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है गाइस। और फिर एक इनके कई बार हमने देखे होंगे झंडे के ऊपर 2 पैर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पगलिया। और उनको पगलिया को बोलते रामदेव जी का, उनको बोलते हैं क्या है, वो उनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है गाइस। और जो इनके मंदिर हैं, और मंदिर को क्या बोलते हैं, तो इनके रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, देवरा। ठीक है गाइस। और इनके जो भक्त होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जातरू। जो भक्त आपको दिखेंगे ना जब रामदेव जी का मेला लगता है तब तो जाते हैं, उनको सबको क्या बोलते हैं, जातरू बोलते हैं। और जम्मा किसे कहते हैं, फिर जम्मा होता है इनका, वो होता है इनका जागरण, रात्रि का जागरण जो होता है ना इनका, वो होता है जम्मा, उसको कहते हैं। और इनके जो भक्त होते हैं, जो मेघवाल जाति वाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिखिया, जो कि मेघवाल जाति वाले भक्त होते हैं। तो ठीक है गाइस, ये था अपने रामदेव जी के बारे में संदर्भ में मुख्य बातें। तो अब चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि देखते हैं कौन से लोक देवता हैं। तो दूसरे है अपने गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोगा जी का जन्म हुआ था अपने 1003 ईस्वी के अंदर, 1003 से ददरेवा, तो ददरेवा में हुआ था। ददरेवा इनका कहाँ पड़ता है, अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है गाइस। और ये इनकी क्या है, ददरेवा इनकी शीर्ष मेढ़ी थी। शीर्ष यानी जहाँ पे सर होता है, यानी शीर्ष मेढ़ी कहाँ है इनकी, यहाँ पे है ददरेवा चूरू में। तो शीर्ष मेढ़ी यहाँ है, तो धुरमेढ़ी भी दी होगी, तो इनकी धुरमेढ़ी है, तो धुरमेढ़ी या धुरमेढ़ी कह दो। धुरमेढ़ी कहाँ है इनकी, गोगा मेढ़ी। तो गोगा मेढ़ी कहाँ पड़ती हैं, तो गोगा मेढ़ी पड़ती हैं आपके नोहर। नोहर कहाँ पड़ता है, आपके हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है गाइस। तो इनका जो मंदिर है ना, वो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो जो मंदिर है इनका बनाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया है, गोगा मेढ़ी, जिसका नाम क्या है, गोगा मेढ़ी। जो है गोगा मेढ़ी किसके द्वारा बनाया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जो उसका गेट है ना, गेट पे क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह उनके गेट के ऊपर लिखा हुआ है। और जो इनका मंदिर है, उनकी बनावट कैसी है, मकबरे नुमा उनकी बनावट है। ठीक है गाइस। और जो अभी वर्तमान स्वरूप जो दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया है, अपने महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर वाले हैं। ठीक है गाइस। महाराजा गंगा सिंह द्वारा इनका वर्तमान जो भी दिया गया है स्वरूप, वो उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है गाइस। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी इनकी थी पत्नी का नाम था केमल दे इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है गाइस। तो इनके पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह। माता का नाम बाछल। उपनाम थे नागों के देवता, गोगा पीर, जाहर पीर, नागराज के देवता। और जाहर पीर के बारे में एक बात आती है, जैसे जाहर पीर क्यों कहा, किसने कहा, तो जाहर पीर इनको कहा था महमूद गजनवी
तो महमूद गजनवी जब इनके सामने इनकी युद्ध हुआ था तो उनके सामने जब ये युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने इनको देख के कहा था ये जहर पीर। तो जहर पीर का अर्थ क्या होता है? जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात साक्षात देवता के दर्शन या देवता के समान प्रकट होना। ठीक है गाइस, तो ये हो गया, ये अपने इनके उपनाम थे। अब आता है अपना कौन सा? गोगा जी का थान। जो उनका स्थान है वो उसको क्या कहाँ पे नहीं होता है? इनका स्थान होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। ठीक है गाइस, और गोगा जी की ओल्टी कहाँ पड़ती है? तो गोगा जी की ओल्टी पड़ती है अपने साचोर जालोर में। और मेला इनका बाता है भारत भद्र कृष्ण नवमी ददेरा। ददरेवा कहाँ पड़ता है? आपके चूरू। ओके गाइस, तो ये था मेन बातें गोगा जी के बारे में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आते हैं अपने वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल, और खड़नाल कहाँ पड़ता है? आपके नागौर के अंदर। ठीक है गाइस, तो इनका पिताजी का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राजकुंवरी, और पत्नी थी इनकी पेमल दे। और इनकी जो घोड़ी है ना, इनकी जो घोड़ी है, घोड़ी का नाम लीलन हो। आपने कई बाइकों के पीछे भी लिखा भी होगा लीलन, तो वही लीलन की घोड़ी का नाम ही था। किसकी थी? वो तेजा जी की ही थी। ठीक है गाइस, और इनके बारे में और भी है कि जैसे इनके उपनाम भी थे। उपनाम थे इनके सांपों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, कालाबाला के देवता। तो अपने एक मिनट, साबु देवता और गायों के मुक्तिदाता भी थे। और भी इनके उपनाम थे, जैसे कृषि कार्यों के उपकारक देवता। किसके? कृषि कारकों के उपकारक देवता भी कहते थे। और धोलिया वीर भी कहते हैं इनको, कभी कभी धोलिया वीर भी कह देते हैं। और उनके क्या नाम है? गायों के मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो अपने लाचा गुजरी की गाय थी, और जो कहाँ के मेर के जो मीणा थे ना, मेर के मीणाओं द्वारा जो पकड़ ली गई थी, उनको छुड़ाने गए थे लाचा गुजरी के कहने पर। किनको? गायों को छुड़ाने गए थे, तो यहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है गाइस, और तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका सांपों के देवता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें सर्पदंश के अंदर सबसे प्रथम लोक देवता का दर्जा मिला हुआ है। सबसे प्रथम लोक देवता तो कौन है? जिनका जो सर्पदंश से आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, तो वो कौन से हैं? अपने तेजा जी। ठीक है गाइस, और इनकी जो कर्मस्थली थी इनकी दुगारी, बासी दुगारी। कहाँ पे? बूंदी। तो बूंदी इनकी कर्मस्थली थी। और जो इनके भक्त हैं, वो भक्तों के अंदर एक घोड़ला नामक भक्त होते हैं। घोड़ला भक्त कौन से होते हैं? जो सर्पदंश करा होता है तो उनको अपने मुंह से उसका जहर निकाल के बाहर थूक देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? घोड़ला। ठीक है, तो इन्हें सेंद्रिय गांव में सर्प डसा और सूरपुरा में इनकी मृत्यु हो गई। ये दोनों जगह कहाँ हैं? ये दोनों जगह अपने कहाँ पे हैं? नागौर के अंदर है। और मंदिर इनका है सुरसरा, परबतसर और खडनाल। परबतसर से एक चीज़ याद आती है कि अपने परबतसर के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है, पशु मेला। और कब लगता है? अपने तेजा दशमी को दिन इनका परबतसर के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है। किसका? पशुओं का मेला, जो कि काफ़ी विश्वविख्यात भी है। और 2011 के अंदर इनके ऊपर डाक टिकट भी निकली थी तेजा जी के ऊपर। ठीक है गाइस, इनका मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ओके गाइस, तो ये था अपने तेजा जी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, हाँ, तो अगला है अपना पाबू जी। तो नेक्स्ट है अपना पाबू जी, और पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड। तो कोलूमंड कहाँ पड़ता है? अपने जोधपुर के अंदर। ठीक है गाइस, तो जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर? कौन सा? कोलूमंड। इनके पिताजी का नाम क्या था? दांदल जी। और इनके माता का नाम था कमला दे। घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल में। इन्हें कई बार घोड़ी की पूछ भी लेते हैं, तो केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम है। उपनाम है ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो सबसे पहले पाबू जी को ही अपने श्रेय दिया जाता है कि इनको भारत माने मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय किनको जाता है? वो इन्हीं को जाता है। पहली बात तो ये। और दूसरा ये है कि जब भी कोई भी अपने ऊँट बीमार पड़ता है ना गाइस, तो जब भी ऊँट बीमार पड़ता है तो इनकी फड़ मची जाती है ऊँट के सामने, जिससे वो सही हो जाता है। ठीक है गाइस, और जो कि इनके रायका और रेबारी जाति के लोग इसका वाचन करते हैं। कौन? रायका और रेबारी जाति के लोग। ठीक है गाइस, तो ऊँटों के देवता का आपको समझ में आ गया। उसके बाद में गोरक्षक देवता के इसमें इन्होंने अपने बहनोई, जो इनका बहनोई था जीवराव खींची,
सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस। ओके, तो अपने कहाँ थे? अपने थे यहाँ पे गोरक्षक देवता पर, गोरक्षक देवता पे थे। और तो इनका अपने कहाँ थे भाई? जीवरा खींची ना, जीव राव खींची जो थे, जीवरा खींची, इनके बहनोई थे, इनसे इनकी लड़ते हुए इनकी वीरगति प्राप्त हो गए थे। कहाँ पे? देचू गांव के अंदर। और देचू गांव कहाँ पड़ता है? आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। और विलय रक्षक देवता भी थे। और इनका वाचन जो है, अपने फड का वाचन रावण हत्ता के द्वारा होता है भी। और रावण हत्ता है, और रावण हत्ता जो कि चांदी के फड़ है, जिसका क्या किस चीज़ की फड़ है? वो चांदी के रूप में बनी हुई है, चांदी की बनी हुई फड़ है। रायका और रेबार जाति के इनके आराध्य देवता हैं ये। ठीक है गाइस। और मंदिर इनका कहाँ है? कोलूमंड चैत्र अमावस्या को लगता है। कोलूमंड कहाँ पड़ता है? अपने जोधपुर के अंदर, कोलूमंड जोधपुर में। और आहड़ पड़ता है, और आपको पता ही है कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है गाइस। तो और इनके बारे में एक और है कि एक अपने थाली नृत्य, तो क्या पता पूछ लिया आपको? थाली नृत्य, तो थाली नृत्य किनके लिए, किनकी याद में, किनकी स्मृति में गाया जाता है? वो उनके बाबू जी के स्मृति में ही गाया जाता है। तो ठीक है गाइस, ये इनके बारे में था, बाबू जी के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कौन से हैं? देव नारायण जी। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देव नारायण जी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका आसिंद हुआ था। आसिंद कहाँ पड़ता है? अपने भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है। इनका पिता के जी का नाम था स्वाई भोज, माता का नाम था सेडू खटानी, और घोड़ा का नाम था लीलागर, और उपनाम थे इनके विष्णु के अवतार। जैसे मैंने कहा था, जैसे लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। और विष्णु के अवतार थे आयुर्वेद के ज्ञाता। और फड जंतर वाद्य यंत्र, आपको ये भी आंसर किससे वाद्य यंत्र से इनके फड माची जाती है। तो इनके फड से याद आया, फड से एक चीज़ है जो पूछ लेते हैं कि सबसे पहले एग्जाम पूछा भी गया था, सबसे प्राचीनतम, सबसे एक तो प्राचीन, ठीक है, और सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा छोटी, सबसे छोटी कौन सी फड़? वो नहीं कहते फड़ है। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी की, तो छोटी 1992 के अंदर, 1992 के अंदर इनकी जो फड़ है उनके, उसको 5 रुपये की डाक टिकट के ऊपर लिखा गया, जो कि सबसे छोटी फड़ के रूप में जानी जाती है। ठीक है। और उसके बाद में आता है इनका मंदिर। मंदिर कहाँ है? तो मंदिर में एक खास बात ये है कि इनके मंदिर में जो ईंट, एक तो ईंट और एक नीम के वृक्ष की पूजा होती है। ठीक है। और उसके बाद में इनका मंदिर है, तो इनका एक मिनट, इनका है एक मंदिर कहाँ है? देवमाली, देवधाम, जोधपुरिया, देवडोंगरी। तो देवमाली कहाँ पड़ता है आपका? देवमाली पड़ता है आपके अजमेर में। ठीक है गाइस। और देवधाम जोधपुरिया, तो जोधपुरिया जोधपुर नहीं है, देवधाम जोधपुरिया पड़ता है अपने निवाई। निवाई कहाँ पड़ता है आपका? टोंक। ठीक है। और अपने देवडोंगरी, तो देवडोंगरी कहाँ है अपना? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है गाइस। और निमालना सांगा के आराध्य देव भी थे। ओके गाइस, ये इतना था इनके बारे में, देवनारायण जी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये हैं अपने हड़मू जी, जिनका जन्म हुआ था, जो कि पड़ता है अपने बुंदेल नागौर के अंदर। ठीक है। बुंदेल कहाँ है? बुंदेल है, बुंदेल अपने पड़ता है नागौर में। पिता है इनके मेहाजी सांखला। और इनके जो ये हड़बू जी हैं ना, हड़बू जी के मौसेरे भाई कौन है? तो मौसेरे भाई कौन है? अपने रामदेव जी, जो हमने सबसे पहले पढ़े थे, रामदेव जी, तो उनके मौसेरे भाई हैं। गुरु उनके बालीनाथ हैं, सवारी इनकी सियार। और उपनाम इनके वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और भी इनके नाम जैसे अपने वीर योद्धा भी हैं, और योगी, सन्यासी भी इनके नाम हैं। ठीक है। मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा, तो कहिए क्या पता, तो पूछे जैसे मंदिर में किनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? तो वो होते हैं अपने हड़बू जी।
राव जोधा के समकालीन थे और राव जोधा के अंतिम समय में इन्हीं के साथ में बिताया था। और मंदिर कहाँ है? बेंगटी। बेंगटी कहाँ? फलोदी। फलोदी कहाँ पड़ता है? आपके जोधपुर में। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोक देवता के ऊपर, मंगलिया मेहा जी। तो इनके पिता का नाम, पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था गोपाल राज सांखला, और घोड़ा इनका नाम था, घोड़ा कुछ अलग ही अजीब सा नाम है, किरण काबरा। किरण काबरा नाम है। रावचूड़ा के ये समकालीन थे और यह राव रणकदेव भट्टी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनके मंदिर कहाँ है? बापणी में है। तो अब गाइज आपने इसमें बताना है आपको कमेंट बॉक्स में बापणी कहाँ पड़ता है। ठीक है गाइज, और मेला इनका पड़ता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी में। इनके बस एक पॉइंट इनमें ये याद रखने है कि जैसे अपने क्या बता इसमें पूछे कि किसके द्वारा कहा गया कि गणन अपने इनका नहीं, क्या ऐसे नहीं, सॉरी ये नहीं, जैसे अपने कर्नल जेम्स टॉड हैं, तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा इनके बारे में? इन्होंने कहा कि ये वैसे तो थे कौन से? सांखला राजपूत। सांखला राजपूत थे, लेकिन इनको मंगलिया मेहा जी इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इनका जो लालन पालन था ना, लालन और पालन, ये कहाँ हुआ था? बचपन में ही। बचपन में कहाँ पे होता है इनका? ननिहाल में। और ननिहाल कहाँ पड़ता है इनका? मंगलिया गोत्र, जो कि इनका ननिहाल जहाँ था वहाँ थी मंगलिया गोत्र था, और वहाँ इनका लालन पालन हुआ था, इसलिए अपने नाम के आगे ये मंगलिया मेहाजी, मेहाजी मंगलिया कहते हैं, ना कि अपने सांकला लगाते थे। ठीक है गाइस, तो इनके बारे में मोटा मोटी बात यही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है अपने कल्लाजी राठौड़। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका अपने सामियाना। सामियाना कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। और वैसे ये निवासी कहाँ के थे? तो ये निवासी थे अपने मेड़ता के, जहाँ की मीराबाई थी। और मीराबाई से याद आया, मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ थी। किनकी? कल्लाजी की। ठीक है गाइस, और पिता इनके थे आज सिंह राठौड़, और गुरु थे इनके योगी भैरव नाथ थे। और अपने इनके बारे में ये भी है कि जो इनका जन्म हुआ था ना, जन्म था सामियाना, और सामियाना ने कब हुआ था? इनका दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था। दुर्गाष्टमी है ना, दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। सॉरी गाइस। और उसके बाद में आता है अपने उपनाम। तो उपनाम इनके 4 हाथों वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार, और अपने बाल ब्रह्मचारी। और भी इनके नाम है, जैसे अपने योगी कमधन, योगी कमधन, और अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत थे। ठीक है गाइस, कर रही है। नागनेचा माता इनके भक्त व नागनेचा माता की राठौड़ है। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी होती हैं? नागनेचा माता। ठीक है, और ये चिकित्सक भी थे। ठीक है ना गाइस। उसके बाद में आता है अपने मंदिर है। मंदिर इनका कहाँ पड़ता है? मंदिर इनका पड़ता है रनीला। रनीला कहाँ है? अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक तो रनीला है, एक चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ जो अपना गढ़ है, एक तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है रनीला, और चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है अपने भैरवपोल है, भैरवपोल। तो भैरवपोल है, भैरवपोल में इनका मंदिर है। और एक है सामलिया। सामलिया अपने पढ़ा ही था, तो सामलिया है एक अपना, ये सामियाना है। सामियाना है नागौर के अंदर, और सामलिया है, सामलिया कहाँ पड़ता है? ये डूंगरपुर में इनका मंदिर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब अपना है मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट है अपने मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी के बारे में ये है, इनका स्थान है कहाँ पे? तिलवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। और यहाँ पे सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है। ठीक है गाइस, प्राचीनतम पशु मेला लगता है कहाँ पे? यहाँ पे। और अपने सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? अपने परबत्सा नागौर के अंदर। सबसे प्राचीनतम कहाँ लगता है? वो यहाँ पे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। ठीक है गाइस, और यहाँ उनके पिताजी का नाम था रावल सलखा चीड़ा जी, और माता जी थे जीणा दे। गुरु थी उगमसी भाटी, और उपनाम है इनके सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा, त्राता या रक्षक। और इन्होंने कूड़ा पंथ की स्थापना भी की थी। और सबसे प्राचीनतम मेला तिलवाड़ा बाड़मेर का ही है, जो अपने लिखा उसमें लिखा हुआ भी है। और ये आपसे क्या बताइए, एक और चीज़ इसमें पूछ ही ले कि अपने इनके समकालीन सबसे पहले कौन थे राजा थे? एक तो तुम्हें राजछूड़ा,
और रावचूड़ा की सबसे बड़ी बात, रावचूड़ा को इन्होंने जो इनके भतीजे थे, रावचूड़ा क्या थे इनके, एक तो भतीजे थे, पहली बात जो इनके भतीजे थे, इनको मंडोर जीतने में मदद की थी किन्होंने, मल्लीनाथ जी ने। ठीक है गाइस, और अपने इसके अंदर इतना ही है। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब अपने मेन तो अपने पढ़ लिए, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी ले लेते हैं लोक देवता के बारे में। और उनके बारे में ये देखो, ये आज टेक्निकल टीम द्वारा फिर से ये देखो ये वाले पॉइंट्स हटा ही नहीं गए इन्होंने, कहना ही पड़ेगा इनको। ये देखो ये वाले एक्स्ट्रा जो लगे होते हैं, तो उनके बाद में देखेंगे। तो पहले कौन से है अपने देव बाबा, कहाँ पे इनका स्थान है, मंदिर कहाँ है इनका, नगला जहाज। और नगला जहाज कहाँ पड़ता है, पहली बात ये बताओ। तो ये आपके पड़ता है कहाँ पे, भरतपुर के अंदर। कहाँ सा, नगला जहाज। उनके उपनाम क्या है, उपनाम से ही जाने जाते हैं, जैसे ग्वालों के पालनहार, गोवा जो गाय पालते हैं, ग्वालों के पालनहार हैं ये। और कष्ट निवारक देवता ही बोलते रहते हैं, कष्ट निवारक देवता। ठीक है गाइस। और इनका जो वाहन है, वाहन क्या है इनका, भैंसा, वाहन इनका क्या है, भैंसा। ठीक है गाइस। और एक इनके ये भी पॉइंट है, जैसे कि अपने एक याद आ गया, जैसे कि इनके बहुत एक शब्दावली है, ग्वाला जीमण दावत। तो ये क्या है, ये है अपने ग्वाला जीमण दावत क्या है, ये है अपने जो अपने इन लोक देवताओं के जो ग्वाले होते हैं, जो ग्वाले वाले लोक देवता होते हैं, ये इनके जो भक्त होते हैं, इनके जो भक्त होते हैं, वो चतुर्थी और पंचमी तारीख को इन सभी जो भी ग्वाले होते हैं उनको भोजन कराते हैं। तो उसको ये बोलते हैं हमने क्या, ग्वाला जीमण दावत। ठीक है। तो इनके बारे में मोटा मोटी बात तो यही थी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इन पे। पहले दूसरा है बिग्गा जी। तो बिग्गा जी हैं, बिग्गा जी रीडी गांव में इनका मंदिर है या स्थान कह दो। ये कहाँ पड़ता है, हमने बीकानेर के अंदर पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। कौन सा, बिग्गा जी का। बिग्गा जी है अपने जाखड़ समाज, जाखड़ होते हैं, जाखड़ जो जाटों के अंदर जाखड़ होते हैं, उनके ये लोक देवता है। और इनका मंदिर, इनका जो मेला बढ़ता है 14 अक्टूबर को श्री डूंगरगढ़ के अंदर इनका मेला बढ़ता है। तो इनकी मोटी मोटी बात तो यही थी इनके बारे में। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट है अपना, एक मिनट, हाँ, भूरिया बाबा। ओके जी, ये लो भूरिया बाबा। तो भूरिया बाबा अपने जिनको अपने बोलते हैं गौतम बाबा भी बोल देते हैं, गौतम बाबा। ये कहाँ पड़ते हैं, यहाँ का इनका पोसलिया कहाँ अपना पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। ठीक है। और जो पोसलिया है, पोसल में ये जो मंदिर है, मंदिर में एक खास बात ये है, यहाँ जो वर्दीधारी जो पुलिस वाले होते हैं ना, वर्दीधारी पुलिस वाले नहीं, वर्दीधारी पुलिस वाले, उनके लिए साफ मना होता है। और ये मीणा जाति के कुल देवता होते हैं ये लोग, मीणा जाति के लोक देवता, सॉरी कुल देवता नहीं, लोक देवता किनके होते हैं, मीणाओं के लोक देवता होते हैं। और मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते, जो झूठी इनकी कसम होते हैं, इनको अगर इनके नाम से दिला दो कि भाई फिर ये इनका नाम दिला दो, फिर ये झूठी कसम की नहीं खाते। किनकी नहीं खाते, भूरिया बाबा जी की नहीं खाते। और इनका एक और मंदिर है अपने कहाँ पे, गोमतेश्वर ऋषि महादेव मंदिर, जो कि अपने कहाँ पड़ता है, सुकड़ी नदी है ना, सुकड़ी नदी के पास में पड़ता है। कौन सा, गोमतेश्वर ऋषि महादेव मंदिर। ठीक है। इनके बारे में तो यही था। और अब यहाँ चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, जो कि हैं, तो अपने नेक्स्ट हैं अपने मामदेव जी। मामदेव कहाँ पड़ते हैं, स्यालोदड़ा कहाँ पड़ता है अपने, सिक्कर में पड़ता है। और इनको हमने वर्षा के लोक देवता बोलते हैं, वर्षा के लोक देवता। ये जो वर्षा होती है, वर्षा के लोक देवता होते हैं। इनको खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, अपने भैंस की बलि दी जाती है। ठीक है गाइस। और इनके अपने मूर्ति की पूजा नहीं होती, इनके मूर्ति की तो पूजा नहीं होती, इनकी किसकी होती है, तोरण। और तोरण किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। ठीक है गाइस। तो लकड़ी की तोरण होती है, उसी की इनकी पूजा होती है। आपको तो पता नहीं गाइस, हमारे गांव में तो ऐसे ननिहाल में ऐसे बोला जाता था, मैं बाबा आ जाता है रोटी खा जा, तो शायद इन्हीं के बारे में होता होगा, मैं बाबा, ये मामा देव जो भी हैं। ठीक है। अब अपन चलते हैं तल्लीनाथ जी जिनको बोलते हैं अपने गांगदेव राठौड़ भी कहते हैं।
ठीक है। और तो इनके यहाँ कहाँ पे इनका मंदिर है, पांचोटा, और पांचोटा कहाँ पड़ता है आपके जालोर के अंदर गाइस, जालोर में इनका पांचोटा पड़ता है, ठीक है। और इनके गुरु थे, तो गुरु थे इनके जालंधर नाथ, इनके गुरु जी का नाम था। और इनको उपनाम क्या बोलते हैं, इनके उपनाम है अपने प्रकृति प्रेमी देवता, और ये राव चूड़ा के समकालीन थे, ठीक है। राव चूड़ा के क्या थे, समकालीन थे। और जो ये अपना इनका मंदिर है ना गाइस, ये पांचोटा कहाँ पड़ता है इनके, जालोर में कौन सी पहाड़ी पर, पंचमुखी, एक मिनट इसको साफ ही कर लेते हैं, पंचमुखी, तो पंचमुखी जो पहाड़ी है उन पे इनका मंदिर स्थापित है, ठीक है। और यहाँ इनके जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे उनको ओरण किनकी मारते हैं, इन्हीं की मारते हैं, किनकी, अपने इन्हीं की मारते हैं, कौन सी, तल्लीनाथ जी की ओरण किनकी मारते हैं, इनके ओरण इनकी मारते हैं, इनकी तल्लीनाथ जी की ही मारते हैं, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हैं अपने रूपनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं अपने। तो अपने नेक्स्ट कौन से हैं, नेक्स्ट है अपने, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं यार, हाँ। तो नेक्स्ट है अपने रूपनाथ जी को एक और इनका नाम बोलते हैं झरडा जी इनका जो अपने मंदिर है कहाँ है, कोलूमंड और सिमुदड़ा। तो कोलूमंड कहाँ पड़ता है, कोलूमंड पड़ता है अपने थोड़ी देर पहले पढ़ाई था, कहाँ पे है, ये अपना जोधपुर के अंदर है। और ये सिमुदड़ा, तो सिमुदड़ डा है, डा नहीं है, डा है, यहाँ पे डा होना चाहिए था। हाँ, सिमुदड़ा कहाँ पड़ता है, अपने नोखा के अंदर थे, ठीक है गाइस। और ये क्या थे, ये थे अपने पाबू जी है ना, पाबू जी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पाबू जी पंचपीर, पाबू जी के भतीजे थे। और सबसे बड़ी बात है इनको याद करने के लिए कि इन्होंने अपने जो मामा थे, जो यानी पाबू जी के भतीजे मामा ही हुए ना, तो पाबू जी हैं, पाबू जी की मृत्यु का बदला, इनकी मृत्यु किसने की थी, किनसे युद्ध करते हुए थी, हमने जिंदराव खींची, पढ़ा था अपने थोड़े पहले, जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए किनकी हुई थी, पाबू जी की। और रूपनाथ जी इस चीज़ का बदला लेके जीवराज खींची को भी मार दिया था, उसका बदला, इनका बदला लिया था, ठीक है गाइस। और इनको हिमाचल के अंदर क्या बताया, इन्होंने पूछ लिया कि अपने राजस्थान से बाहर किनको पूजा जाता है, तो राजस्थान बाद रूपनाथ जी को ही पूजा जाता है हिमाचल के अंदर, पर उनका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्या नाम होता है, बालक नाथ नाम से इनको पूजा जाता है, ठीक है गाइस। अब अपन चलते हैं डूंग जी और जवाहर जी के ऊपर। और नेक्स्ट है अपने डूंग जी और जवाहर जी, सॉरी, डूंगजी जवाहर जी कहाँ पड़ता है, बठोट पटोदा कहाँ पड़ता है, आपके सी क र में पड़ता है, ठीक है गाइस। और इनको बोलते हैं, और भी नाम इनके बोलते हैं, बलजी और भूर जी। तो बलजी भूर जी इनका नाम, दूसरा नाम भी बोला जाता है। ये क्या थे, अपने चाचा भतीजा थे, ठीक है गाइस। और इनकी एक खास बात ये थी, ये क्या करते थे, अमीरों से तो धन लूटते थे, लेकिन खुद यूज़ ना करके गरीबों में बांट देते थे, ठीक है जी। तो क्या करते थे, अमीर से धन लूट के गरीबों में बांट देते थे, कौन से, डूंग जी और जवाहर जी। ओके गाइस, इनके बारे में इतना ही था। और अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कौन से, वीर फत्ता जी कहाँ पड़ता है, सातू, और अपने सातू कहाँ पड़ता है, जालोर में पड़ता है सातू गाँव, ठीक है गाइस। तो ये थे अपने मेन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ओके गाइस, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी हमारी क्लासेस जैसे कि हमारी पटवारी की क्लासेस चल रही हैं, उसी तरह हमने हाई कोर्ट LTC और ग्रुप डी के ऊपर भी अपन नई क्लासेस शुरू कर दी हैं, मैराथन, जो कि 30 दिन के अंदर संपूर्ण तैयारी आपको करा दी जाएगी। तो जो भी आपकी ज़रूरतमंद, या तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके दोस्त जो भी हैं, जो हाई कोर्ट LTC स्पेशली फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आप आज से हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आज से आपकी शुरू हो चुकी है। आज से इसका आगाज़ हो चुका है, शायद हिंदी या इंग्लिश का मुझे कंफर्म पता नहीं, पर आज से क्लास शुरू है इनकी। तो ये SK सर है, शाहनवाज सर हैं, इनकी क्लास आज पहले आप देख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, तो आप देख लेना। जो भी ज़रूरतमंद है हाई कोर्ट LTC या ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, तो वो आप क्लास से जुड़िए, और वो भी लोगों को इससे क्लास से जोड़िए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है, इसी तरह आपका रिस्पांस हमें देते रहिए। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और हमें यही हमारा मोटिवेशन है। और जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी आप उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे क्लासेस हैं, चल रही हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं तो आपको रिव्यू अपने आप ही मिल रहा है कि भाई कैसे हम बढ़ा रहे हैं। तो ओके गाइस, और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और थैंक यू गाइस।